A very good evening, and now we are going to study about the northern plains. Okay, and northern plains is the second physiographic divisions of India. So our northern plains is basically comprised of three river systems. The first one is the Indus, then Ganga and Brahmaputra. Okay, so these are the three river systems which comprises the northern fertile plains of India. So what are the three rivers? Second physiographic division, ओके. सो आवर सेकेंड फिजियोग्राफिक डिविजन जो है हमारा वो है नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, एंड नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बेसिकली थ्री रिवर सिस्टम से बना है. हमारा इंडिया नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बेसिकली थ्री रिवर सिस्टम से बना है. फर्स्ट वन इज इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ओके, जो हमारा इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बेसिकली थ्री रिवर सिस्टम से कंप्राइज्ड है. इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ओके, एंड ये जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है उसके लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ कितनी है. ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और उसके डेप्थ कितने हैं. सो लेंथ, width and depth. ओके, सो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, उसकी लेंथ है 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. ओके, एंड इसकी जो विड्थ है वो है 150 टू 300 किलोमीटर्स. ओके, 130 टू 150 जो किलोमीटर्स है वो उसकी क्या है, विड्थ है. एंड उसकी जो डेप्थ है वो है 1000 टू 2000 मीटर्स. ओके, सो हमारी लेंथ कितनी हुई 3200 किलोमीटर्स, then width is 130 to 150 kilometers and depth is 1000 to 2000 kilometers. ओके, ये जो है हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की विड्थ, लेंथ एंड डेप्थ है. ठीक है, कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कितने दूर तक फैला हुआ है, उसकी डेप्थ कितनी है एंड उसकी चौड़ाई कितनी है. ठीक है, एंड फर्दर हम देखते हैं कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में भी डिविजन्स है. ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स में भी हमें डिविजन्स देखने को मिलते हैं. तो वो डिविजन्स क्या है, डिविजन्स. तो बेसिकली जो हमें डिविजन्स देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो फर्स्ट है हमारा भाभर. ओके, देन तराई एंड देन अलूवियल डिपॉजिट्स. ओके, भाभर जो है वो हमें शिवालिक के फुटहिल्स के बाद देखने को मिलता है. देन उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं तराई रीजन एंड देन अलूवियल डिपॉजिट्स. सो इसे हम एक डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, सो लाइक ये हमारा शिवालिक फुटहिल्स है. ओके, एंड इसके बाद ये जो रीजन है, ठीक है, ये वाली रीजन इसे हम लोग बोलते हैं भाभर. ओके, साउथ ऑफ शिवालिक फुटहिल्स क्या होता है हमारा, भाभर. देन इसके बाद एक रीजन आता है जिसे हम बोलते हैं तराई. देन उसके बाद जो ये वाला जो एरिया है, ओके, ये वाला एरिया इसे हम बोलते हैं अलूवियल डिपॉजिट्स.
ओके, अलूवियल डिपॉजिट्स। सो बेसिकली ये 3 डिविजन्स है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के। ओके, फर्स्ट क्या है हमारा भाबर, देन तराई एंड देन अलूवियल डिपॉजिट्स। ओके, ये क्या है, ये हमारे डिविजन्स है किसके, नॉर्दर्न प्लेन्स के। ओके, एंड जो भाबर है, भाबर कहाँ देखने को मिलता है, भाबर हमें शिवालिक के फुट हिल्स के साउथ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड ये जो भाबर रीजन है इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, वो है 8 to 10 किलोमीटर्स। ओके, भाबर रीजन की जो रेंज है वो कितनी है, 8 to 10 किलोमीटर्स। ओके, 8 to 10 किलोमीटर जो है वो भाबर रीजन की हमें उसकी रेंज है। ओके, एंड ये जो रीजन है भाबर, यहाँ पे जो रिवर्स आते हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर जो माउंटेन से बहकर आते हैं, जो स्ट्रीम्स रहते हैं, वो यहाँ पे क्या डिपॉजिट करते हैं, हार्ड रॉक्स। ओके, अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक्स यहाँ पे डिपॉजिट करते जाते हैं। ठीक है, सो ओके, सो भाबर रीजन जो है वहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं हमें, हाई माउंटेन बाउल्डर्स, रॉक्स एंड स्टोन्स। ठीक है, ये कैसे आते हैं, जो रिवर्स आती है, जो स्ट्रीम्स बहकर आते हैं माउंटेन से, वो यहाँ पे भाबर बेल्ट पे, भाबर रीजन पे उसे डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, एंड भाबर रीजन पे कुछ रिवर्स होती है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे नोट करने की बात है कि भाबर रीजन पे जो रिवर्स है वो डिसअपियर हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक्स होते हैं, ये जो बिग बाउल्डर्स होते हैं, जो हेवी रॉक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, यहाँ पे जो रिवर्स है ना वो अंदर चली जाती है। ठीक है, वो इन बेड रॉक के नीचे चली जाती है। सो वो जो रिवर्स होती है वो डिसअपियर हो जाती है, एंड वो रिवर्स फिर रीएमर्ज कहाँ होती है, वो फिर रीएमर्ज होती है तराई बेल्ट में। ओके, so in this region, in this भाबर region, रिवर्स क्या होती है, डिसअपियर। ओके, रिवर्स क्या हो जाती है, यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, एंड फिर वो रीएमर्ज कहाँ होती है, वो रीएमर्ज होती है फिर तराई रीजन में। ओके, देन तो अब हम लोग देखते हैं तराई बेल्ट। ओके, तराई बेल्ट जो है हमें तराई बेल्ट जो है हमें वो 10 to 20 किलोमीटर्स तक देखने को मिलता है। ओके, एंड ये जो रिवर्स है, यहाँ पे जो रिवर्स होती है वापस से रीएमर्ज हो जाती है, एंड प्लस ऑल्सो यहाँ पे जो हमें मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशंस देखने को मिलते हैं विच आर वेरी रिच फॉर द फ्लोरा एंड फौना, एंड यहाँ पे हमें वेराइटी ऑफ वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के हमें वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशंस। ओके, so it is very important characteristic of terai belt that ठीक है कि मार्शी एंड स्वैम्पी रीजन्स की वजह से यहाँ जो है हमें रिच वेराइटी ऑफ वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पे हम बहुत अलग अलग टाइप के हमें यहाँ पे ट्रीज़, बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं इस रीजन।
एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इस रीजन के लिए, वो है कि यहाँ पे रिवर्स क्या होती है, री एमर्ज हो जाती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कि रिवर्स क्या होती है यहाँ पे, री एमर्ज हो जाती है। ओके, रिवर्स यहाँ पे री एमर्ज हो जाती है। देन अब देखते हैं हम अलूवियल डिपॉजिट्स। ओके, ये तो था हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन, के नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, भाबर, टेराई बेल्ट एंड देन अलूवियल डिपॉजिट्स। एंड जब अलूवियल डिपॉजिट्स की हम बात करते हैं तो अलूवियल डिपॉजिट्स को भी हम फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज द ओल्ड अलूवियम एंड देन द सेकेंड वन इज द न्यू अलूवियम। ओके, alluvial deposits. Okay, सो अलूवियल डिपॉजिट्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किए ओल्ड अलूवियम एंड न्यू अलूवियम में। एंड इससे हम इसकी और नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओल्ड अलूवियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विच इज़ भांगर। ओके, ओल्ड अलूवियम को हम लोग भांगर के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड अलूवियम इज ऑल्सो नोन एज भांगर एंड न्यू अलूवियम इज ऑल्सो नोन एज खादर। ओके, सो ओल्ड अलूवियम इज नोन एज भांगर एंड न्यू अलूवियम इज नोन एज खादर। ओके, ओल्ड अलूवियम को हम किस नाम से जानते हैं, बांगर से, एंड न्यू अलूवियम को खादर से, ठीक है। तो बेसिकली अलूवियल डिपॉजिट्स को भी हम लोग इन 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। तो ये था हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स के हमें डिविजन्स को ही स्टडी करना था कि नॉर्दर्न प्लेन्स के डिविजन्स क्या क्या है। तो उनके डिविजन्स थे भाबर, टेराई एंड अलूवियल डिपॉजिट्स। एंड अलूवियल डिपॉजिट्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किए न्यू अलूवियम एंड ओल्ड अलूवियम में। न्यू अलूवियम को हमने कह दिया खादर एंड ओल्ड अलूवियम को भांगर। ओके, सो ये था हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। एंड नाउ अब हम लोग अपने अगले फिजियोग्राफिक डिविजन्स पे चलते हैं, जो कि है हमारा डेजर्ट। ओके, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब हम स्टडी करेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, सो इंडियन डेजर्ट जो है हमारा, वो हमारा 3rd फिजियोग्राफिक डिविजन है इंडिया का। जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो हमें देखने को कहाँ मिलता है, ओके, किस रीजन में हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। तो बेसिकली जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो हमें कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात में देखने को मिलता है एंड कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान वी कलेक्टिवली कॉल्ड एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, so exactly we say that in the north of the Aravalli Hills, okay, Aravalli Hills के नॉर्थ साइड का जो एरिया है उसे हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट कंसिडर करते हैं। ओके, सो नॉर्थ ऑफ द Aravalli Hills ओके, सो अरावली हिल्स के नॉर्थ वाले एरियाज़ को हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखने को मिलते हैं, बर्चांस देखने को मिलते हैं एंड मोर ओवर हमें कुछ इंपॉर्टेंट और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि है मशरूम रॉक्स एंड शिफ्टिंग ड्यून्स, देन बर्चांस। तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है
जो बेसिकली हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। ओके, सो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। सो नंबर 1 इज ओके। सो ये कुछ फीचर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट में ही देखने को मिलते हैं सिर्फ। ओके, क्या क्या है? तो फर्स्ट जो है हमारा शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। ओके, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? ये एक शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो कुछ ऐसा रेत टाइप के होते हैं, ठीक है, माउंटेन जैसे होते हैं, स्मॉल हिल्स जैसे होते हैं। जब हेवी विंड ब्लो करती है तो फिर वो दूसरे जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं। दैट इज़ वाई उनको क्या बोलते हैं हम लोग? शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ओके, देन सेकेंड इज बरचांस। बरचांस क्या होते हैं? बरचांस कुछ नहीं होते हैं, वो भी क्या होते हैं? सिर्फ ड्यून्स होते हैं, ठीक है, एंड उनका शेप जो होता है वो क्रिसेंट होता है, ठीक है। ओके, बरचांस आर नथिंग बट क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। ओके, बरचांस क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स है। ओके, एंड देन थर्ड क्या है हमारा? ओएसिस, ठीक है। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओएसिस को सिंपल भाषा में बोले तो क्या होता है? ओएसिस मिराज। ओके, मिराज को ही हम लोग ओएसिस बोलते हैं। ओके, मिराज। देन यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखने को मिलते हैं, मशरूम रॉक्स देखने को मिलते हैं। ओके, मशरूम रॉक्स। देन यहाँ पे हमें प्लायास देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स है जो हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। ओके, सो फीचर्स देख लिए हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के। एंड देन फर्दर रिवर्स देखते हैं कि रिवर्स कौन कौन सी है जो हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। सो अगर हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो डेजर्ट में रिवर्स क्या होंगी? रिवर्स तो होती है, बट वो जो रिवर्स होती है ना वो पेरेनियल नहीं होती है, वो एफीमेरल होती है, ठीक है। जो रिवर्स हमें डेजर्ट में देखने को मिलती है वो क्या होती है? एफीमेरल होती है। एफीमेरल रिवर्स होती है, ठीक है। एंड एफीमेरल क्या होता है? सो एफीमेरल रिवर्स वो रिवर्स होती है जिनमें जो वाटर होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। इट मीन्स कि जब वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुई या जब फिर रेनफॉल हुआ तब वहाँ पे वाटर फ्लो कर रहे हैं, बट थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे क्या है? वाटर नहीं है। ओके, सो वो होती है एफीमेरल रिवर्स। ठीक है, कि एफीमेरल रिवर्स क्या होती है? वो वैसी रिवर्स होती है कि जहाँ पे जो वाटर है, जब रेनफॉल हुई या फिर जब प्रेसिपिटेशन हुई तब वहाँ पे रिवर्स फ्लो करती है, बट अदरवाइज वो जो रिवर्स होते हैं उनमें वाटर फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो ये रिवर्स होती है एफीमेरल। एंड राजस्थान की बात कर रहे हैं हम लोग, ये डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर है वो है रिवर लूनी। ओके, लूनी, ठीक है। लूनी
क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर है वो है रिवर लूनी। ठीक है, क्योंकि ये जो रिवर है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इस रिवर में पानी अवेलेबल रहता है। ओके, सो रिवर्स की बात कर ली हमने कि रिवर्स में क्या देखा है हमने, एफिमेरल रिवर्स है यहाँ पे बेसिकली। एंड जो रिवर है सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर वो है रिवर लूनी। देन अब बात करते हैं हम डेजर्ट के डिवीजन की। ओके, ठीक है, तो जो हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम लोग बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्दर्न पार्ट कौन सा होगा, जो सिंध वाला एरिया है हमारा। ठीक है, रीजन ऑफ द सिंध जो है हमारा वो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है। इन जो एरिया हमारा रन ऑफ कच्छ का है, ठीक है, वो हमारा क्या आता है, साउदर्न पार्ट आता है। ओके, सो नॉर्दर्न पार्ट क्या है हमारा, एरिया ऑफ सिंध। ओके, ठीक है, तो ये जो है हमारा कि जो एरिया है हमारा सिंध वाला, ठीक है, सिंध हमारे नॉर्थ में है, तो सिंध वाला जो एरिया है उसे हम लोग नॉर्दर्न डेजर्ट कंसिडर करते हैं। एंड जो साउदर्न पार्ट है जो कि रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है उसे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं साउदर्न डेजर्ट। ओके, साउदर्न ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सो ये क्या हो गया, हमारा डेजर्ट का डिवीजन हो गया। ओके, एंड इन्हीं डेजर्ट्स में हमें ना कुछ लेक्स देखने को मिलते हैं। ओके, कुछ लेक्स और कुछ प्लायास देखने को मिलते हैं जहाँ के क्या है, ब्रैकिश वाटर्स रहते हैं। ठीक है, एंड ब्रैकिश वाटर से क्या करते हैं हम लोग, सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेजर्ट्स की। ओके, कि डेजर्ट से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो ओके, सो हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, लेक्स और प्लायास देखने को मिलते हैं। इन लेक्स और प्लायास में जो वाटर है वो ब्रैकिश वाटर है। ओके, एंड इन ब्रैकिश वाटर से हम क्या करते हैं, हम इनसे सॉल्ट ऑब्टेन कर पाते हैं। सो ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन कह सकते हैं हम इसे डेजर्ट का, कि हमें डेजर्ट से एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट मिलती है विच इज़ सॉल्ट। ओके, क्योंकि सॉल्ट जो है वो हमें हर जगह यूज़ करनी होती है। ठीक है, सॉल्ट हमें कुछ भी बनाना है, लाइक फॉर एनीथिंग वी वांट टू मेक, लाइक इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग फॉर फूड आइटम्स यू डेफिनेटली नीड द सॉल्ट। ओके, सो सॉल्ट क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और वो हमें कहाँ से मिलती है, वो बेसिकली हमें इन्हीं ब्रैकिश लेक्स और प्लायास से मिलती है, जो कि कहाँ मिलते हैं हमें, इंडियन डेजर्ट में। सो ये था हमारा इंडियन डेजर्ट, कि इंडियन डेजर्ट में हम क्या देख रहे हैं, कि इंडियन डेजर्ट में हम लोग पहले देख रहे हैं कि इंडियन डेजर्ट जो है वो हम उसे वो जो है हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावलीज में मिलते हैं। ठीक है, देन फर्दर इंडियन डेजर्ट के कुछ फीचर्स देखे हमने, उसके बाद इंडियन डेजर्ट का हमने डिवीज़न देख लिया। ओके, देन एक टर्म आता है इसमें मरुस्थली। ओके, ये जो मरुस्थली जो टर्म है ये बेसिकली इंडियन डेजर्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके, सो देखते हैं कि क्यों।
मरुस्थली। ओके, मरुस्थली किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? डेजर्ट के लिए। ओके, मरुस्थली जो टर्म है वो हम लोग डेजर्ट के लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वहाँ पे बहुत ही लो वेजिटेशन देखने को मिलते हैं हमें। वहाँ का जो रेनफॉल है वो लेस देन 150 mm/cm है। ओके, एंड वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी एरिड है। ओके, सो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो 3 रीजंस की वजह से जो है हम हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम मरुस्थली बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्या देखा हमने? एरिड क्लाइमेट। ओके, एरिड क्लाइमेट। देन सेकेंड इज ओके, सो क्या है हमें देखने को मिलता है डेजर्ट्स में कि डेजर्ट का जो हमारा क्लाइमेट है वो एरिड है। ओके, डेजर्ट का क्लाइमेट हमारा कैसा है? एरिड है। रेनफॉल जो है वहाँ पे वो 150 mm/year से भी कम है। ओके, वहाँ जो रेनफॉल होती है वो 150 mm/year से भी कम होती है। इन वहाँ का जो वेजिटेशन है वो भी बहुत लो है। वहाँ पे हमें बहुत वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन देखने को नहीं मिलते। सो ये जो 3 रीजन्स, ओके, इन रीजन्स की वजह से हम क्या कहते हैं? डेजर्ट को हम मरुस्थली बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? डेजर्ट को हम मरुस्थली बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इंडियन डेजर्ट हमारा कवर हो गया। एंड नाउ अब हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा आइलैंड्स। ठीक है, अब हम लोग इंडिया के आइलैंड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, इंडिया में कितने आइलैंड ग्रुप्स है, किस रिवर किस सीज में है वो। ठीक है, तो आइलैंड्स देखते हैं अब। इंडिया के जो है बेसिकली 2 आइलैंड ग्रुप्स है। ओके, इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप्स है। द फर्स्ट जो है हमारा वो है अंडमान एंड निकोबार, एंड द अदर आइलैंड ग्रुप जो है वो है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, एंड ये जो अंडमान एंड निकोबार है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये अंडमान एंड निकोबार जो है वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल में है। एंड लक्षद्वीप की बात करें अगर, तो लक्षद्वीप जो है वो हमें अरेबियन सी में है। ठीक है, तो ये हम 2 आइलैंड ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, दीज आर द 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। सो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग बे ऑफ बंगाल के आइलैंड ग्रुप से। ओके, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के आइलैंड ग्रुप से। तो बे ऑफ बंगाल के आइलैंड ग्रुप्स के पहले हम क्या देखते हैं? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं कि जो आइलैंड ग्रुप्स के भी तो कुछ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते होंगे, तो वो क्या है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स की अगर बात करें ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल के जो आइलैंड ग्रुप्स है उसके लैटिट्यूड्स क्या है? तो 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ। ओके, 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ जो है वो उसके लैटिट्यूड्स है। एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो वो है 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये क्या है? ये जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स है जो बे ऑफ बंगाल में उनके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड ग्रुप्स जो हमें बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं वो है टोटल 572। ओके, 572 आइलैंड ग्रुप्स हमें बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। ठीक है, सो
टोटल आइलैंड ग्रुप्स कितने हुए? 572, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं हमें? बे ऑफ बंगाल में, ओके। एंड बे ऑफ बंगाल के टू प्रिंसिपल जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स है, वो फर्स्ट वन है हमारा रिचीज आर्किपेलागो एंड द सेकेंड वन इज लिब्रांथ आइलैंड, ओके। टू प्रिंसिपल आइलैंड ग्रुप्स क्या है? ओके, सो जो हम बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में टू प्रिंसिपल आइलैंड ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन जो है हमारा वो है रिचीज आर्किपेलागो एंड सेकेंड जो है हमारा वो है लिब्रांथ आइलैंड, ओके। एंड देन फर्दर देखते हैं हम जो हमारा जो मेन आइलैंड ग्रुप जो हमें बे ऑफ बंगाल में मिलता है वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके। अंडमान क्या है? अंडमान जो है वो नॉर्दर्न पार्ट है एंड निकोबार जो है वो साउदर्न पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान जो है हमारा अंडमान वो क्या है? वो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। आइलैंड का कौन सा पार्ट है ये? नॉर्दर्न। एंड निकोबार जो है वो क्या है? वो साउदर्न पार्ट है, ठीक है। अंडमान जो है हमारा वो नॉर्दर्न पार्ट है एंड निकोबार जो है हमारा वो साउदर्न पार्ट है। एंड अंडमान एंड निकोबार बोथ आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल, ओके। अंडमान एंड निकोबार एक दूसरे से सेपरेटेड है 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। एंड इंडिया का जो हमारा एक्टिव वोल्केनो है, वन ऑफ द ओनली एक्टिव वोल्केनो जो इंडिया का है वो हमें निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलता है, ठीक है, विच इज़ नोन एज बैरन आइलैंड, ठीक है, जिसे हम लोग बैरन आइलैंड बोलते हैं। ओके, सो ये जो बैरन आइलैंड है ये इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो एंड ये कहाँ पर है? ये हमारा निकोबार आइलैंड्स में है, ओके, निकोबार आइलैंड्स में है। एंड देन ये तो हो गई हमारी बे ऑफ बंगाल की बात, ओके, कि बे ऑफ बंगाल में हमें अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड अंडमान एंड निकोबार जो 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। फर्दर यहाँ पे हमें बैरन आइलैंड्स देखने को मिलते हैं विच आर द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, ओके। एंड फर्दर यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? कुछ ब्यूटीफुल बीचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोस्ट जो है
ठीक है। तो ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे हमें बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस देखने को मिलते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट है। इट मीन्स कि यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है, हाई रेनफॉल रिसीव होते हैं। एंड यहाँ का जो कोस्टल एरियाज़ है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार का जो कोस्ट है वो कोरल से बने हुए हैं, ठीक है। उनके जो कोस्ट है वो किससे बने हुए हैं? कोरल से बने हुए, ठीक है। तो क्या हुए कि यहाँ पे हमें ब्यूटीफुल बीचेस देखने को मिलते हैं, ओके, ब्यूटीफुल बीचेस मिलते हैं। देन कोस्ट आर मेड अप ऑफ कोरल्स। एंड ये जो एरियाज़ है अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है? वेजिटेशन में बहुत रिच है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट है, तो रेनफॉल अच्छी हो रही है, तो वेजिटेशन अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। सो ये क्या है? ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, ठीक है। देन हम लोग स्टडी करते हैं अब आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी, ओके। अब अरेबियन सी के आइलैंड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अरेबियन सी, अरेबियन सी के आइलैंड्स के लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं पहले कि उनके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कितनी है, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स की अगर बात करें ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है हमारे अरेबियन सी में जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स है उनके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है, ओके। कितनी है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ जो है हमारी लैटिट्यूड्स है। एंड लॉन्गिट्यूड्स कितनी है हमारी? 71 टू 74, ओके। 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट क्या है? हमारी लॉन्गिट्यूड्स है, ओके। एंड फर्दर जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप्स है, ओके, लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप जो है अरेबियन सी का वो है मिनिकॉय, ओके। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप ऑफ अरेबियन सी, ओके। एंड इसका एरिया कितने है? वो है 453 स्क्वायर किलोमीटर्स, ओके। मिनिकॉय क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप। ओके, सो मिनिकॉय जो है वो अरेबियन सी की सबसे लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है। एंड इसका एरिया कितना है? वो है 453 स्क्वायर किलोमीटर्स, ओके। एंड ये जो अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट को हम लोग बोलते हैं अनामी आइलैंड्स, ठीक है, एंड अमीनी आइलैंड्स। एंड जो साउदर्न पार्ट्स है वो है कैन्नौर आइलैंड्स, ओके। नॉर्दर्न पार्ट क्या है? नॉर्दर्न पार्ट and southern part is ओके। सो हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, हमारा अरेबियन सी के जो आइलैंड्स है उनका नॉर्दर्न पार्ट जो है वो है अमीनी आइलैंड्स, ओके। एंड साउदर्न पार्ट जो है वो है कैन्नौर आइलैंड्स, ठीक है। सो नॉर्दर्न पार्ट क्या है हमारा? अमीनी आइलैंड्स एंड साउदर्न पार्ट इज कैन्नौर आइलैंड्स, ओके। एंड ये जो आइलैंड ग्रुप्स है, ठीक है, ये जो अरेबियन सी के जो आइलैंड ग्रुप्स है दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ कोरल्स, ओके। ये जो है ये सिर्फ कोरल से बने हुए हैं, इसलिए इनको कोरल आइलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है।
ओके। ये बेसिकली किससे बने होते हैं? कोरल्स से बने होते हैं, ठीक है। और इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड्स बोलते हैं, ओके। तो ये था हमारा अरेबियन सी के आइलैंड्स के। अरेबियन सी में हमें कौन से आइलैंड्स देखने को मिलते हैं? ठीक है, अरेबियन सी का एक अदर इम्पॉर्टेंट आइलैंड जो है वो कि लक्षद्वीप, ओके। लक्षद्वीप भी अरेबियन सी में है, ठीक है। ठीक है, लक्षद्वीप, ओके। देन तो ये था हमारा आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है, कि बे ऑफ बंगाल के आइलैंड ग्रुप्स हमने स्टडी किए, अरेबियन सी के हमने आइलैंड ग्रुप्स स्टडी किए। बे ऑफ बंगाल में 2 आइलैंड ग्रुप्स थे, अंडमान एंड निकोबार। बैरन आइलैंड जो थे वो हमें निकोबार में देखने को मिलते थे, ठीक है। एंड वहाँ की जो वेजिटेशन है, ठीक है, वेजिटेशन बहुत अच्छी है। वहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट थे, वहाँ पे जो है हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल था, ठीक है। एंड वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस भी थे। एंड अगर बात करें हम लोग इधर अरेबियन सी के आइलैंड्स की, तो यहाँ पे बेसिकली हमने नॉर्दर्न पार्ट जो था उसे हमने अमीनी आइलैंड्स देखा कि उसे हम अमीनी आइलैंड्स बोलते हैं। एंड साउदर्न पार्ट जो है वो बेसिकली कैनोर आइलैंड्स का है। अरेबियन सी का लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप जो है वो है मिनिकॉय, जिसके कि एरिया जो है वो है 453 स्क्वायर किलोमीटर्स, ओके। एंड फर्दर हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स देखे इन दोनों आइलैंड ग्रुप्स के, ठीक है।